नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धार्मिक वाइब चैनल में। आज का विषय है हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए करे यह उपाय। हनुमान जी को कलयुग में जीवित देवता माना गया है और ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति करता है उसकी सभी बाधाएं दूर हो जाती है, संकट टल जाते हैं, शनि और राहु के दोष शांत हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपायों को यदि नियमित रूप से और श्रद्धा से किया जाए तो व्यक्ति का दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल सकता है। सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत जरूरी होता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय 4 बजे से 6 बजे तक का होता है। इस समय उठकर स्नान करके साफ वस्त्र पहने और हनुमान जी के समक्ष दीपक जलाकर उनका ध्यान करें। इसके साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। हनुमान चालीसा का ऐसा चमत्कारी ग्रंथ है जिसमें हनुमान जी की महिमा का संपूर्ण वर्णन है। इसका नियमित पाठ न केवल आपके जीवन के संकटों को समाप्त करता है बल्कि मन को भी शांति और आत्मबल प्रदान करता है। इसके बाद हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पण करें क्योंकि यह उन्हें अत्यंत प्रिय है। मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से यह करना बहुत शुभ होता है। इसके अलावा एक नारियल लेकर उस पर मोली लपेटें और हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें। यह उपाय विशेष रूप से शत्रु बाधा और नज़र दोष की मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। यदि आप किसी व्यक्ति का विशेष कार्य में बार बार विफल हो रहे हैं या आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है तो मंगलवार को व्रत रखें और पूरे दिन सात्विक आहार लें। रात को हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें और किसी मंदिर में जाकर हनुमान जी को गुड़ चना अर्पित करें। इसके अलावा एक और अत्यंत प्रभावी उपाय है हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप की आराधना। पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति या चित्र को घर के पूजा घर में स्थापित करें और प्रतिदिन पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ करें। इससे न केवल मानसिक बल की बुद्धि होती है बल्कि नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। यदि घर में शांति नहीं है, बार बार कलह होता है या किसी सदस्य को बुरी नज़र लग जाती है तो एक नींबू लेकर उस पर 21 लौंग गाड़ दें और हनुमान जी के मंत्र ओम हेम हीम हनुमते रामदूताय नमः का 108 बार जाप करके वह नींबू घर के मुख्य दरवाजे पर टांग दे। यह उपाय बुरी नज़र और नकारात्मकता को समाप्त करता है। यदि आपका व्यापार मंदा चल रहा है या बार बार घाटा हो रहा है तो शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में एक तांबे का छोटा झंडा अर्पित करें और हनुमान जी से अपने व्यापार की उन्नति के लिए प्रार्थना करें। साथ ही अपने प्रतिष्ठान में हनुमान जी की गदा या पंचमुखी स्वरूप का चित्र रखें। ऐसा करने से व्यापार में धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है। विद्यार्थियों के लिए हनुमान जी की पूजा अत्यंत लाभकारी होती है। बुद्धि और स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए प्रतिदिन हनुमान अष्टक का पाठ करें और परीक्षा के दिन हनुमान चालीसा पढ़कर निकलें। जीवन में साहस और आत्मविश्वास चाहिए तो प्रतिदिन सुबह सबसे पहले हनुमान जी का नाम लें और उनके समक्ष यह मंत्र बोले ओम हेम हनुमते नमः। इस मंत्र को नियमित जाप से अंदर से शक्ति का संचार होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि की 7.5 या ढिया चल रही है तो हनुमान जी की पूजा शनि दोष को शांत करने में सबसे प्रभावी उपाय है। शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान बाहुक का पाठ करें। साथ ही जरूरतमंदों को काले वस्त्र और काले चने का दान करें। यह उपाय शनि के प्रकोप को कम करता है और जीवन में स्थिरता लाता है। हर मंगलवार को शनिवार को हनुमान मंदिर जाकर झाड़ू अर्पित करें। यह दरिद्रता और दुर्भाग्य को दूर करता है और घर में सुख समृद्धि लाता है। यदि किसी व्यक्ति को बार बार बुरे सपने आते हैं या भय का अनुभव होता है तो रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करें और
अपने सिरहाने पर एक लोटे में पानी भर कर रखें और सुबह उस पानी को तुलसी के पौधे में डाल दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। बच्चों की रक्षा के लिए उनके गले में हनुमान जी का लॉकेट पहनना बहुत शुभ माना जाता है। इससे उन्हें नज़र नहीं लगती और वे भय मुक्त रहते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए भी हनुमान चालीसा का पाठ लाभकारी होता है। इससे गर्भावस्थ शिशु पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यदि आपके जीवन में अचानक रुकावटें आने लगी तो यह संकेत है कि किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। इसके लिए हनुमान जी के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम नमो भगवते अंजनाय महाबलाय स्वाहा। यह मंत्र विशेष रूप से हनुमान जी की कृपा को शीघ्र प्राप्त करने वाला है। साथ ही प्रतिदिन किसी एक गाय को रोटी में गुड़ डालकर खिलाएं और अपने घर में हनुमान जी के मंत्रों का ऑडियो धीमी आवाज में बजाएं, जैसे ओम श्री हनुमते नमः या हनुमान चालीसा की रिकॉर्डिंग। इससे घर का वातावरण शुद्ध और शांत बना रहता है। दोस्तों, हनुमान जी को प्रसन्न करना कठिन नहीं है, बस आवश्यक है श्रद्धा और विश्वास और नियमबद्ध भक्ति। अगर आप उपरोक्त उपायों में से कुछ को भी अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है, आपका मन शांत हो रहा है, कार्यों में सफलता मिलने लगी है और आपके आसपास एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। हनुमान जी भक्तों की पुकार तुरंत सुनते हैं और संकट के समय अपनी कृपा से उनका मार्गदर्शन करते हैं। बस आवश्यकता है सच्चे मन से उन्हें पुकारने की। दोस्तों, यदि यह जानकारी आपको लाभकारी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कौन सा उपाय आज से शुरू करने जा रहे हैं। जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय मेरे बालाजी महाराज, जय श्री राम, जय श्री राम।